तो नमस्कार। आ जाते हैं अपन पति ब्रह्मचारी सीन में। अगला अपन देखते हैं काव्या जो है वो पूरन की यादों में बिल्कुल खोई हुई है और वह उसकी यादों के जो उनके निशान हैं उनके साथ अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही है और सोई हुई है। इतने में निशा जी वहाँ आ जाती है और वह उसको देख लेती है और वह देख के बड़ी दुखी होती है कि काव्या पूरन की यादों के साथ अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। इतने में निशा जी आ जाती है और वह काव्या को ढांढस बताती है और रो के कहती है कि मैं जिस समय पर तुम्हारे साथ होना चाहिए था मैं नहीं हो पाई, इसलिए वो काव्या से क्षमा मांगती है। और काव्या कहती है नहीं भाभी, मैं अब अपने आप को संभाल पा रही हूँ और मैं संभाल लूँगी। इतने में स्टोरी शुरू होती है बंटी और रिया की। बंटी का नटखट मिजाज, प्यार की बातें, बेहद ही खुशी, और रिया मैसेज की बातें करती है। और इतने में धीरे धीरे बंटी से प्यार भरी बातें करती है और बंटी भी एकदम मस्त मूड में रिया से नटखट अंदाज में बातें करता है। और रिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बंटी को वह धीरे धीरे प्रपोज कर देती है और कहती है कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो उसकी तस्वीर देखो, और खुद को आईने में तस्वीर दिखाती है और बहुत खुश होती है। उसके बाद दादा भाई आ जाते हैं दाई माँ के पास और वह निशा जी के रिश्ते को लेकर दाई माँ का पूछना चाहते हैं कि अपन निशा जी का जो रिश्ता है काव्या का, वह किसी नए रिश्ते की लेकर बात करना चाहते हैं और दाई माँ का उसमें इजाज़त चाहते हैं। तो दाई माँ इसकी इजाज़त देने ही वाली थी। इतने में वहाँ निशा जी की एंट्री हो जाती है और निशा जी कहती है मैं इस नए रिश्ते से बिल्कुल पसंद नहीं हूँ और मैं इसमें अपने पक्ष में नहीं रखती। किसी लड़की को उसके हाल मन की बात जाने बिना उसका रिश्ता कहीं और जगह तय करना कहाँ की समझदारी है। इस बात को लेकर दादा भाई और निशा जी में अच्छा खासा टकराव चलता है। दोनों एक दूसरे के अपने अपनी तरफ के फैसले देते हैं और दोनों की बातें बहुत लुभावनी होती रहती है जब तक कि वहाँ भाभी आ जाती है और उसने में वह दादा भाई और उस निशा जी को समझाती है कि दोनों को इस पर अच्छे से बात करनी चाहिए और फैसले को सही से सुलझाना चाहिए। इनकी सभी की बातें चली रही होती है। इतने में वहाँ पर काव्या आ जाती है और काव्या दादा भाई की बातें सुनकर दादा भाई से वो सहमत हो जाती है कि मैं दादा भाई की बात से सहमत हूँ। इतने में निशा जी कहती है कि काव्या तुम्हें खुद को समझने का समय देना चाहिए। तो इतने में दादा भाई खड़े हो जाते हैं और निशा जी से कहते हैं कि मैंने जो फैसला किया है वो सही किया है और वो काव्या के लिए फायदेमंद रहेगा। निशा जी इससे नाराज हो जाती है और वह दाई माँ को कहती है कि दाई माँ अभी निशा जी को काव्या को संभलने का टाइम है, नए रिश्ते के लिए वो भी तैयार नहीं है। तो दाई माँ भी निशा जी को समझाती है कि दादा भाई का फैसला सही है। अब दूसरी एंट्री हो जाती है वहीं बंटी की, जो कि वह पूरन भैया की शॉप पे चाय पी रहा होता है और मन ही मन इतना खुश होता है कि क्या कहना। पूरन भैया को समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल किसी लड़की के ख्यालों में खोया है। पूरन भैया उससे पूछते हैं कि आज किसी ने प्रपोज कर दिया है क्या, तो वह बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, पर बार बार पूछने पर वह कह देता है कि हाँ बिल्कुल। तो पूरन भैया कहते हैं कि नाम बताओ, फिर वो नहीं बताता है और धीरे धीरे उसकी बातें करने लगता है और वह कहता है कि आज मुझे उसने मैसेज की बात कही और उसने मुझको प्रपोज किया। तो पूरन भैया उसको अच्छे से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़कियां बहुत खुल के नहीं कह पाती है। और उधर जो है वो
निशा बिल्कुल उसके बारे में खोई हुई है कि भाभी वहाँ आ जाती है। भाभी कहती है कहाँ खोई हुई है बताओ मेरे को, तो वो कुछ नहीं बोल पाती है। और इतने में दोनों की बातें गंभीरता से चलती रहती है, हंसी मिजाज होते रहते हैं और भाभी ठहाके लगाती है और दोनों को पूछती है कि कहाँ चल रहा है चक्कर, कुछ नहीं बताती है और कहती है कि कहीं नहीं चल रहा है भाभी, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो रिया और दोनों की बातें अच्छे से होती रहती है और कुछ नहीं कह पाती है। पूरण भैया और बंटी की वापस बातें होती हैं और उनकी प्यार भरी बातों को बंटी सुनकर फिर मन ही मन सोचता है, फ़ोन लगाता है कि प्यार कन्फर्म करे। इतने में रिया भी सोच रही है फ़ोन लगाने की, वो फ़ोन लगाने की सोचती है, फ़ोन लग नहीं पाता है और बंटी भी लगाता है तो लग नहीं पाता है। इतने में बंटी सीधा रिया के घर आ जाता है और रिया के फ़ोन से बार बार ट्राई करती रहती है पर उसका फ़ोन लगता नहीं है। रिया के बार बार ट्राई करने पर फ़ोन नॉट रीचेबल बताता है, वो फ़ोन को रख देती है और बिल्कुल नाराज़ हो जाती है। इसके बाद धमाकेदार एंट्री होती है। निशा जी सुबह सुबह नहा के आती है और दादा भाई सोए हुए हैं। उसके बाद वह उनके बालों से उसके ऊपर छींटे डालती है और दादा भाई उठ जाते हैं और उसके बाद निशा जी बिल्कुल नाराज अंदाज में रहती है और वह आईने में अपने आप को देखकर बहुत मुस्कुराती है और एकदम फंटेस्टिंग चेहरे में रहती है, जबकि दादा भाई सोए हुए रहते हैं। जैसे ही निशा जी बाल को ऐसे घुमाती है तो दादा भाई के ऊपर पानी के छींटे आ जाते हैं और दादा भाई की नींद खुल जाती है और वह कहता है निशा जी से, आजकल लेडीज शैम्पू बहुत खुशबूदार आने लगी है। उसके बाद दादा भाई उठ जाते हैं और दोनों के बीच में तकरार होने लगता है। इतने में कहती है कि जब दादा भाई पहले तो कुछ नहीं जानते थे, अब वह लेडीज शैम्पू भी जानने लगे हैं और क्या बात है। ऐसे कर करके दादा भाई और वह ठहाके लगाती है और दोनों की अच्छी टकरार होती है। दादा भाई और दोनों के बीच में सुबह सुबह अच्छी सी बातें होती है। जब दादा भाई कहता है ऐसा कुछ नहीं है तो वह निशा जी कहती है ऐसा ही सब कुछ है। तो फिर दोनों के बीच में और टकरार चलता रहता है। इतने में निशा जी के श्रेया का फ़ोन आ जाता है और वह केट का सीसीटीवी कैमरा ऑन करने की कहती है। इतने में इंशु आ जाता है और वह श्रेया के फ़ोन पर बात करती है और वो दोनों के उस पर सीसीटीवी ऑन रखने की और उस पर कड़ी नज़र रखने की कहती है। इतने में दादा भाई आ जाते हैं और दोनों दादा भाई कहते हैं इतनी काबिल ऑफिसर्स को केट में लगाई है, ये कैसा कानून है तुम्हारा। इतने में वो कहती है कि वह इंसान हो या जानवर, दोनों के बचाने में अपनी पूरा दमखम दिखाएगी और वह भी इसमें भी जीव होता है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और इन्हीं के बीच में वहाँ पर इंशु आ जाती है और वह कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपके साथ सोऊंगी। इतने में दादा भाई कहते हैं कि ठीक है तुम दोनों यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। तो इतना देखकर निशा जी उनकी तरफ प्यार भरी आंखों से देखती है और वह दोनों वहाँ सोने के लिए तैयार हो जाती है। इतने में धमाकेदार एंट्री होती है यहाँ पर रिया, जो कि रात भर बंटी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही होती है और बिल्कुल वह बेताब रहती है कि फ़ोन आ जाए, मैसेज आ जाए। और वहाँ उसकी भाभी आ जाती है, क्या हो रहा है रिया, क्या हो रहा है तुम्हारे को। तो वो कुछ नहीं बताती है और भाभी को कहती है आप ऐसे ही परेशान करने आ जाती हो, चले जाओ आप यहाँ से। तो भाभी कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, पर तुम क्यों परेशान हो मुझको बताओ थोड़ा सा। तो रिया कहती है ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप सो जाओ। और इतना कहकर भाभी कहती है ठीक है तो मैं जा रही हूँ और तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम रात को तारे गिन रही हो, तो
रिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में भाभी की फिर कहती है देखो तारे तो तुम गिन ही रही हो, देखो ऊपर। तो रिया उनसे नाराज हो जाती है और रिया कहती है भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे को सोने दो। तो भाभी चले जाती है और रिया वापस सो जाती है। इतने में भाभी को आवाज़ आ जाती है दाई माँ की। तो अचानक से वह भग जाती है और रिया वापस अपना फ़ोन देखने लगती है, वह इंतज़ार करने लगती है और सो जाती है। सोते सोते वक्त उसको फिर ख्याल आ जाता है। इतने में वहाँ पर रिया के घर पर आ जाता है बंटी और वह पूरन भैया से कहता है, और पूरन भैया जैसे देखते हैं अरे बंटी तुम यहाँ कैसे, तो वह बहाना बनाता है कि मैं जो है यहाँ पर भाभी से मिलने आया हूँ, उनका कुछ काम है। तो वह इतने में रिया सुन लेती है और रिया कमरे से निकल के एकदम बाहर भागती है। जैसे ही भागने लगती है और वहाँ से बंटी भी दरवाजे पे खड़ा ही रहता है। जैसे वो टुकटुकी से देखता रहता है तो दादा भाई वहाँ आ जाता है। दादा भाई देखता है और वह बंटी की तरफ देखता है और बंटी का ध्यान होता है रिया की तरफ। तो रिया के गेट की तरफ वह देखता रहता है और दादा भाई उसकी तरफ देखता रहता है। तो दादा भाई को पता चल जाता है कि इसका ध्यान कहीं और जगह है। दादा भाई उससे पूछता है कि वो काम हुआ या नहीं हुआ है, तो वो जल्दी से हाँ कर लेता है। और इतने में वहाँ पर आ जाती है रिया, तो टुमक टुमक के आती है। इतने में दादा भाई पूछते हैं कहाँ जा रही हो, तो बहाना बना के बच जाती है। और उसके बाद फिर जैसे ही सुबह होकर निशा जी निकलने लगती है, दादा भाई उसके सामने चाय लेके जाते हैं। तो निशा जी चाय को देखकर फिर नाराज हो जाती है और दादा भाई से कहती है कि मैंने चाय छोड़ दी है। फिर भी दादा भाई कहते हैं कि मैं अपना धर्म निभाऊंगा, जो तैयारी के समय मैंने वादा किया था कि जो तुम अगर IAS ऑफिसर बन गई तो सुबह की चाय मैं तुम्हें पिलाऊंगा। निशा जी कहती है मैंने चाय छोड़ दी है, मैं चाय नहीं पी रही हूँ। इस बात को लेकर दोनों में अच्छा खासा टकराव हो जाता है और निशा जी को पुरानी यादें आ जाती है, जब तैयारी के समय उनका रवैया कैसा था और अभी कैसा है। वो कहता है उस समय मैंने जो वादा किया है दादा भाई वो मैं निभाऊंगा, चाहे तुम चाय पियो या मत पियो। और दोनों उस पुरानी बातों में खो जाते हैं और दादा भाई वापस चाय लेके आता है। तो निशा जी फिर दुखी हो जाती है और वह वहाँ से जाने की कोशिश करती है और चाय नहीं पीना चाहती है। दादा भाई से मना कर देती है, फिर भी दादा भाई चाय लेके खड़ा ही रहता है। वो बार बार मना कर देती है कि मैंने चाय छोड़ दी है, फिर भी निशा जी की नहीं सुनता है और कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, तुम छोड़ो या पियो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं रोजाना चाय बनाऊंगा। तो निशा जी इस बात को सुनकर थोड़ी सी मन में कुछ सोचने लगती है। इतने में ही कि अब इसके बाद अगले भाग में अपन देख रहे हैं निशा जी और दादा भाई दोनों कल काव्या के रिश्तों को लेकर क्या फैसला लेते हैं और क्या उनमें टकराव होता है और कैसा वो आगे बिहेव करते हैं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनने वाली है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल की स्टोरी में देखेंगे कि दादा भाई और निशा जी का क्या रिएक्ट है काव्या के नए रिश्ते को लेकर, और जो कुछ भी है वो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ तक आपको जुड़ा रहने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत और शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।